अब नेक्स्ट हमारे पास आर एस ए है। आर एस ए अनलाइक ए ई एस और डी ई एस इज़ इन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। एसिमेट्रिक इसलिए बिकॉज हमारे पास जो है वो इंक्रिप्ट अलग की से हो रहा होता है और डिक्रिप्ट अलग की से हो रहा होता है। सिमेट्रिक में हमारे पास सेम की से इंक्रिप्ट भी हो रहा था और सेम की से डिक्रिप्ट भी हो रहा था, लेकिन आर एस ए में अलग अलग की से होता है। पब्लिक की इज़ नोन टू पब्लिक, इसलिए उसका नाम पब्लिक है। इज़ रिवील्ड, उसको छुपाते नहीं है। और प्राइवेट की इज़ नोन टू दैट स्पेसिफिक यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स सपोज अगर मुझे कोई मैसेज इंक्रिप्ट करना है, तो मैं अपनी पब्लिक की यूज़ करते हुए उस मैसेज को इंक्रिप्ट करूँगा। लेकिन वो डिक्रिप्ट उस पब्लिक की से नहीं हो सकता। वो डिक्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ मेरी पब्लिक यानी कि उसी एसोसिएटेड प्राइवेट की से हो सकता है, किसी और प्राइवेट की से, किसी और पब्लिक की से नहीं हो सकता। और हमारे पास जो है वो ये काम करता है यूजिंग प्राइम नंबर्स। और हमारे पास सर ने जितने भी सवाल दिए हैं वो उन्होंने सॉल्विंग वाले दिए हैं कि उन्होंने पी और क्यू और डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू खुद से दी हुई है एक्सेप्ट डी की, और वो हमें कैलकुलेट करनी होती है। लेकिन जस्ट टू बी क्लियर के हमारे पास के बनता कैसे है, आर एस ए के स्टेप्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कोई भी दो प्राइम नंबर चूज़ करते हैं, जितने बड़े उतने अच्छे। यानी कि जितने बड़े प्राइम नंबर्स होंगे उतने ही हमारे पास जो उसकी की है, एसोसिएटेड की जो बनेगी वो स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारे पास प्राइम नंबर्स की डिविजिबल्स या जो उनके प्रोडक्ट हैं उनके डिविजिबल्स को बन के जो है वो डिक्रिप्ट हो रही होती है प्राइवेट की। तो द बिगर द नंबर, उसके उतने ही ज़्यादा डिविजिबल्स होंगे और उतने ही ज़्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। तो इसलिए इन इन प्रैक्टिस ऐसी छोटी वैल्यूज़ नहीं लेते, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं ऑफ प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले दो प्राइम नंबर्स चूज़ किए, पी एंड क्यू। एंड दो तीन फार्मूलाज हैं। एक तो है मॉड्यूलस, एन की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंपली पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके। देन ऑयलर्स, आई हैव नो आइडिया इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, लेकिन जो है वो p माइनस वन और q माइनस मतलब बेसिकली एफ ऑफ एन इक्वल्स टू p माइनस वन मल्टीप्लाई बाई q माइनस वन। फिर हमारे पास ये कैलकुलेट हो गया एंड देन हम लोग e की वैल्यू चूज़ करते हैं। e की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, e की वैल्यू होनी ये चाहिए कि वंस, नंबर वन दो कंडीशन है, वन से अबव होनी चाहिए और जो एफ ऑफ एन ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ऑयलर्स टोशिएंट वट उससे छोटी होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसको को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम होने का क्या मतलब, को प्राइम होने का मतलब ये है कि उन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र वन हो। किन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र, ई का और एफ ऑफ एन का। एग्जाम्पल इसकी, लेट्स सपोज अगर मेरे पास आता है, मेरे पास जो है वो एफ ऑफ एन आता है इक्वल्स टू 20 या 40 कह देता, 240 भी चल जाएगा लेकिन 40 कह देता। अब मैं ई की क्या वैल्यू चूज़ करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, या तो वन से वो अब ग्रेटर होनी चाहिए एंड 24 से वो छोटी होनी चाहिए। अब वो वन से लेके 23, सॉरी 2 से लेके 23 में मैं कौन सी वैल्यू चूज़ करूँगा, मैं सिर्फ वो कर सकता हूँ जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र इन दोनों का वन हो। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं ई की वैल्यू लेता हूँ 5, 5 नहीं चलो पहले 4 ले लेता हूँ, सही। और एफ ऑफ एन की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है विच इज़ 24। अब ई के डिविजिबल्स क्या हैं, हमारे पास 1 है, 2 है और इटसेल्फ 4 है। साथ साथ हमारे पास इसके कॉमन डिविजिबल्स क्या हैं, सॉरी इसके डिविजिबल्स क्या हैं, 1 2 3 है, 3 है और 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है और तुम्हारे पास और कौन सा है, अब अज्यूमिंग बीच में और कोई है, नॉट रेलिवेंट टू दिस क्वेश्चन। और 12 भी होगा ऑब्वियसली, हाँ एक्चुअली 12 ही होगा, 12 के बाद कुछ नहीं होगा। तो 12 और जो है 24, ये हमारे पास, इसमें से हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन इन दोनों में से कॉमन डिविजिबल्स कौन से हैं, 1 2 एंड 4, ये तीनों कॉमन डिविजिबल्स हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कौन सा है इसमें, 4।
तो हमें ई की वैल्यू ऐसे चूज़ करनी है कि उसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र डिविज़र इज़ 1। अब वो कैसे चूज़ करेंगे? बेसिकली चूज़ अ प्राइम नंबर। ई की वैल्यू इज इक्वल्स टू, अगर मैं 7 लेता हूँ, 7 लेता हूँ, हाँ चलो 7 लेता हूँ, और फिर ई के डिविजिबल्स क्या होंगे? ई के डिविजिबल्स होंगे हमारे पास 1 और 7, क्योंकि 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो सिर्फ 1 और अपने नंबर से डिवाइड हो सकता है वो। साथ साथ उसके 24 के डिविजिबल्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 5 नहीं है सॉरी, और 3 भी है नहीं है, और 6 और 8 और एंड सो ऑन। तो इसमें से कॉमन कौन सा, कॉमन डिविजिबल्स कौन सा है? सिंस उसमें नीचे वाले में 7 तो नहीं है, तो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, द हाईएस्ट नंबर दैट इज कॉमन टू बोथ इज़ 1। तो इसी वजह से हम लोग ई ले सकते हैं, सॉरी ई की वैल्यू 7 ले सकते हैं। इसी तरीके से और भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि 13 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 13 के भी कॉमन डिविज़र इन दोनों के मुकाबले में लें तो 1 ही होगा। 13 भी ले सकते हैं, 17 भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। तो मल्टीपल वैल्यू चूज़ कर सकते हैं हम लोग। इस केस में 7 ले रहा हूँ, मतलब इस केस में मैं 7 ले सकता हूँ। तो जब हम लोग ने ए की वैल्यू चूज़ कर ली, सेकंड थिंग इज़, जो कि सर ने जितने भी सवाल दिए हैं उसमें ई की भी वैल्यू गिवन थी जहाँ तक मुझे याद है, बस डी कैलकुलेट करना था, डी की वैल्यू निकालनी है। तो अब डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? डी की वैल्यू कुछ ऐसे निकालनी है कि जब डी और ई को आपस में मल्टीप्लाई करें और मॉड लें ऑफ एफ ऑफ एन, तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। अब अगर किसी को दिमाग से करना तो वो दिमाग से कर ले, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये बेसिकली ये फॉर्मूला है हमारे पास, d इक्वल्स टू 1 प्लस के मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एन अपॉन ई। अब इसको k की वैल्यू क्या है? अब हमें e पता है और d तो हम लोग निकाल ही रहे हैं, तो अब k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू इज़ नॉट नोन। इसमें जो है वो ड्राई एंड रन मेथड करना पड़ता है, और वो ऐसे करना पड़ता है कि तब तक हम लोग k की वैल्यूज़ रखते जाएंगे जब तक कि इसका आंसर होल नंबर में नहीं आ रहा। जैसे ही आंसर होल नंबर में आ गया तो यानी कि दैट्स आवर d की वैल्यू, और फिर उसको वेरीफाई भी कर लेंगे। इसकी एग्जाम्पल आगे देख लेता हूँ। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास ये रही। लेट्स सपोज हमारे पास e क्या है इसमें, ई जो है वो, द वैल्यू ऑफ ई इज़ गिवन 3। ओके, अब 3 गिवन है। अब हम लोग डी की वैल्यू देख रहे हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने के में क्या रखा है, इस फॉर्मूले में 0 रख के देखा, और जब सॉल्व किया इसको, जब इसको सॉल्व किया तो आ रहा था 41 डिवाइडेड बाई 3। तो जब 41 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है तो दैट्स नॉट अ होल नंबर, वो फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में। सेकंड हम लोग ने वैल्यू, तो उसको इग्नोर कर देंगे। सेकंड हम लोग ने ट्राई किया वैल्यू 1 रख के, तो 40 प्लस 1 41 आ रही है, और 41 डिवाइड बाई 3, अच्छा पहले तो 1/3 आ रही थी, सॉरी 41/3 नहीं, पहले 1/3 थी, और फिर तुम्हारे पास वो इग्नोर कर दिया। सेकंड वाले केस में हमारे पास 41/3 आ रही है, ये भी फ्रैक्शंस में आ रही है, तो क्लोज कर दिया। देन हमारे पास 42/3 आ रही है। 42/3 क्या होता है? 27 होता है। दिस इज़ अ होल नंबर, राइट? तो जो भी नंबर बचा, जो भी एक्चुअल वैल्यू आ रही है डी की, वो हम लोग डी की वैल्यू चूज़ कर लेंगे, एंड देन उसको वेरीफाई भी कर लेंगे कि ये सही भी है या नहीं। अब वो वेरीफाई कैसे करता, उस बेसिकली फॉर्मूला में रख के जो कंडीशन थी, ये क्या होना चाहिए, डी मल्टीप्लाई बाई ई मॉड एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो अगर हम लोग ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल, या ऊपर वाली एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि डी 27, ई की वैल्यू 3, मॉड 40 क्यों, एफ ऑफ एन इसमें 40 होगा, इस क्वेश्चन में 40 होगा। तो जब हम लोग ने कैलकुलेट किया तो रिमाइंडर यानी कि आंसर फाइनल 1 आ रहा था। दैट्स हाउ वी नो, जब आंसर 1 आ रहा हो तो दैट्स हाउ वी नो कि डी की वैल्यू सही है। जब निकल गई डी की वैल्यू, निकल गई ई की वैल्यू, निकल गई और एन की वैल्यू निकल गई, तो फिर सिंपली हमारे पास जो है दो ऐसे फार्मूलाज हैं, मतलब फार्मूलाज या स्टैंडर्ड्स हैं, नहीं स्टैंडर्ड्स नहीं, फार्मूला ही ठीक है। प्राइवेट की क्या वैल्यू होती है, ई एन। पब्लिक की जो है वो डी कॉमा एन होती है। प्राइवेट की इज इक्वल्स टू ई कॉमा एन, और पब्लिक की इज इक्वल्स टू डी कॉमा एन। अब हम लोगों ने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली, तो इसलिए हम लोग अब प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों बन गई हमारी।
अब इसके थ्रू हम लोग इंक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं और डिक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। हाँ, इंक्रिप्शन क्या होता है हमारे पास कि साइफर टेक्स्ट सी इक्वल्स टू सी जो है वो साइफर टेक्स्ट कहलाता है। तो सी साइफर टेक्स्ट क्या होगा, इक्वल्स टू एम की पावर ई मॉड एन। अब एम क्या है, एम हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है उसकी लेंथ है। इसी वजह से जितना ज़्यादा हमारे पास लेंथ बड़ी होती है प्लेन टेक्स्ट की, उतने ही ज़्यादा हमारे पास चांसेस कम होते हैं कि उसके डिकोड होने के ऑफ योर पासवर्ड, डिक्रिप्ट होने के ऑफ योर पासवर्ड। तो एम अगर लेट्स सपोज मैं सी ओ कोड को कर रहा हूँ, कोड को इंक्रिप्ट कर रहा हूँ, तो कोड की लेंथ क्या है 4। तो यहाँ पे एम की जगह क्या आ जाएगा 4 की पावर ई मॉड एन। और हमारे पास जो है वो सिंस हमें पता है कि पब्लिक की से इंक्रिप्ट होता है और पब्लिक की ई है ना, तो 4 की पावर 7 मॉड 143, जो भी आंसर आएगा दैट्स योर इंक्रिप्टेड इंक्रिप्टेड टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट। और डिक्रिप्ट करना है तो ये फॉर्मूला है, जो भी साइफर टेक्स्ट होगा साइफर टेक्स्ट की पावर डी मॉड एन। और बेसिकली ये यूज़ कैसे होता है, यूज़ ऐसे होता है कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे चैट को डिक्रिप्ट कर रहे थे, तो चैट की नॉर्मल वैल्यूज़ सी की 67 थी, एच की 472 थी एंड सो ऑन। अब हमारे पास अगर साइफर टेक्स्ट ये बन गया, ये बन गया हमारे पास साइफर टेक्स्ट, सॉरी साइफर टेक्स्ट अगर ये बना हमारे पास, और यहाँ 4 136 141 और 111, तो ये ऑब्वियसली डिफरेंट एज की कैरेक्टर्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा। तो इंक्रिप्टेड जंबल अप हुआ होगा, हमें पता नहीं होगा कि एक्चुअल चैट लिखा है क्या लिखा हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास RSA चलता है। और अगर इसके सवाल एक दो देख लें, एक देख लें, तो हमारे पास क्या करना है इसमें, perform encryption and decryption using RSA for the following: P equals to 3, Q equals to 11, E equals to 7 और M equals to 5, यानी कि प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू 5 गिवन है। सबसे पहले तो n कैलकुलेट किया, यानी कि P मल्टीप्लाई बाई Q करके, देन f of n कैलकुलेट किया, P माइनस वन मल्टीप्लाई बाई Q माइनस वन। हमारे पास n की वैल्यू आ गई 33, f of n की वैल्यू आ गई 20, E की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमें वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें करना ये है, हमें D की वैल्यू निकालनी है। इसमें कुछ और तरीके से हुआ हुआ है, आई हैवंट चेक कि ये कैसे हो रहा, लेकिन अगर हम लोग वही फार्मूला यूज़ करें, कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला D इज इक्वल्स टू 1 प्लस के, और ये था f ऑफ n था प्रॉबेबली, k मल्टीप्लाई बाय f ऑफ n डिवाइडेड बाय e क्या है, अगर चलो पहले e कर लेता, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और फिर d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं पहले k की वैल्यू 0 रख के देखो, तो 1 प्लस, ये तो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो 1 डिवाइडेड बाय ई क्या था इसमें, इनके एनी केस ई जब तक 1 नहीं हो तो ज़ीरो रख ही नहीं सकते, तो मैं पता नहीं क्यों ज़ीरो रख भी क्यों रहा हूँ, लेकिन हमारे पास ई इसमें 7 है, तो 1/7, ये ऑब्वियसली फ्रैक्शंस में है, डेसिमल में आंसर आएगा स्किप। देन हम लोगों ने 2 रख के देखा, जब 2 रख के देखा हम लोगों ने, तो 1 सॉरी पहले 1 रख के देख लो। तो अच्छा एक और चीज़ के फॉर्मूले में हमारे पास एफ ऑफ एन है, क्या है, हाँ एफ ऑफ एन है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एन, हमारे पास सवाल में क्या है, एफ ऑफ एन आ रहा है 20, तो 20 और फिर डिवाइडेड बाय 7, और फिर ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 7, तो 21 डिवाइडेड बाय 7 क्या होता है, 3 होता है। तो हमारे पास 21 डिवाइड बाई 7 3 है, तो डी हम लोग 3 ले सकते हैं, इसमें भी हम श्योर डी 3 ही लिया होगा हमारे पास, हाँ ये इक्वल्स टू 3 आ रहा ओके। तो अब हमारे पास पब्लिक की आ गई, पब्लिक की इज़ ई एन और प्राइवेट की इज़ डी एन, ई एन डी एन। अब हम लोग इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके दोनों को दिखाना है कि आउटपुट सेम आना चाहिए। ऑब्वियसली जैसे इनपुट जा रहा है वैसे ही डिक्रिप्शन का आउटपुट वैसे ही आना चाहिए। तो
इंक्रिप्शन इज़ 5 की पावर 7 मॉड 33 14 आ रहा है, साइफर टेक्स्ट 14 आ गया और वापस से डिक्रिप्ट करना है तो वो उसी फार्मूले में रख के 14 की पावर 3 मॉड 33 कौन से फार्मूले में रख के, ये फार्मूले में रख के, ये दोनों फार्मूले में रख के हमारे पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, कभी जो है वो ऐसे होता है कि हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यूज़ आ रही होती हैं कि कैलकुलेटर जो है वो सही नहीं देता, वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 53 की से 57 की पावर 53, ये कैलकुलेटर में अगर हम लोग इवन रखे भी तो वो आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा और वो डेसिमल में दे रहा होगा, बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो गलत है। तो डजेंट मैटर, अगर मेरे पास ऐसा हुआ तो मैं डायरेक्ट जो है वो प्लेन टेक्स्ट ही लिख दूंगा, रियली डजेंट मैटर। तो ये था हमारे पास RSA।